हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है एम साइंस क्लासेस के अंदर। पिछली क्लास तक अपन ने इलेक्ट्रोफाइल की बातें कर ली थी और अपन ने डिटेल के अंदर इलेक्ट्रोफाइल को देख लिया था कि इलेक्ट्रोफाइल क्या क्या होता है और किस प्रकार से हम इलेक्ट्रोफाइल की पहचान करते हैं। आज अपना सेकंड रिएजेंट है न्यूक्लियोफाइल। अब आज अपन बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। तो जो बच्चे इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों, जो आपने न्यूक्लियोफाइल का अगर आपको टॉपिक समझना है तो इस न्यूक्लियोफाइल को के टॉपिक को समझने से पहले आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लेना। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने हर एक वीडियो की लिंक यहाँ पर दे रखी है आप लोगों को। तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रोफाइल के टॉपिक को पढ़ लेना। जीओसी का जो मैंने स्टार्टिंग का टॉपिक पढ़ाया था उसको पढ़ लेना। उसके बाद आप न्यूक्लियोफाइल को आपको देखना है। तो इस टॉपिक की अपन शुरुआत करते हैं। चलो, इलेक्ट्रोफाइल की शुरुआत अपन ने पिछले लेक्चर में कर दी थी। पिछले लेक्चर में अपन इलेक्ट्रोफाइल को खत्म कर दिया था। आज अपन बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल की। तो न्यूक्लियोफाइल होता क्या है, पहले अपन इसकी बात करते हैं। देखो, जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल दो वर्ड से मिलकर बना है। एक का तो नाम है न्यूक्लियो और एक होता है फाइल। न्यूक्लियोफाइल दो वर्ड से मिलकर बना है, न्यूक्लियो और फाइल। वही सेम चीज। जो न्यूक्लियो है, न्यूक्लियो वर्ड का मतलब बेटा यहां पर होता है न्यूक्लियस से। न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस। और जो फाइल है, फाइल वर्ड डिनोट करता है लवर को। फाइल का मतलब होता है लवर। और जो न्यूक्लियस है, आप सबको पता है, जो न्यूक्लियस के अंदर हमेशा प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो न्यूक्लियस का मतलब, जहां पर भी नाम न्यूक्लियस का आ रहा है, इसका मतलब मैं किसकी बात करूंगा? मैं बात करूंगा पॉजिटिव चार्ज की। पॉजिटिव चार्ज की मैं बात करूंगा। तो पॉजिटिव चार्ज लवर। न्यूक्लियोफाइल का पूरा नाम क्या बना? न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस और न्यूक्लियस का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज को लव करने वाला, पॉजिटिव चार्ज को चाहने वाला कौन होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा। समझ में आ रही मेरी बातें? और आप सबको पता है, जो पॉजिटिव चार्ज को लव करता है, पॉजिटिव चार्ज को लव करने वाला कौन होगा? पॉजिटिव चार्ज को लव करने वाला होगा अपना नेगेटिव। आप सबको पता है, इलेक्ट्रोफाइल के अंदर भी मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब लवर। इलेक्ट्रॉन लवर कौन होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक इसी प्रकार न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस और न्यूक्लियस का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज लवर। तो पॉजिटिव चार्ज लवर ऑलवेज कौन होता है? पॉजिटिव चार्ज लवर ऑलवेज अपना कौन होगा? ऑलवेज होगा नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज लवर कौन होगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव चार्ज होगा। तो सीधी सी बात है, जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, न्यूक्लियोफाइल को हम किससे डिनोट करेंगे? न्यूक्लियोफाइल को अपन डिनोट करते हैं Nu- से। माइनस चार्ज इसलिए दिखाया क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो पॉजिटिव लवर होते हैं। और जो भी पॉजिटिव लवर होगा उसके ऊपर ऑलवेज कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आता है। तो न्यूक्लियोफाइल को अपन Nu- से डिनोट करेंगे। सबसे पहली बात, जितने भी न्यूक्लियोफाइल है सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। यहां तक मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियोफाइल किससे बोलते हैं। नेगेटिव चार्ज स्पीसीज क्या कहलाएगी? न्यूक्लियोफाइल कहलाएगी। यहां तक कवर हो गया। चलो, अब अपन आगे की चर्चा करते हैं कि न्यूक्लियोफाइल के अंदर न्यूक्लियोफाइल की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, न्यूक्लियोफाइल कौन कौन हो सकते हैं। तो याद रखना, सबसे पहले मैं बात करूं न्यूक्लियोफाइल की, कि जितने भी न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। आप सबको पता है, जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं उन्हीं के ऊपर चार्ज नेगेटिव आता है। मैं एक बार चेक कर लूं कि सारी चीजें आपको वीडियो में एकदम क्लियर दिख रही है। चलो, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज वाले। और नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज्यादा होंगे। समझ में आ रहा है? तो जितने भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, मतलब उनके पास इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं रहती, अमीर होते हैं। ये सारे के सारे अमीर होते हैं। जितने भी न्यूक्लियोफाइल सारे अमीर होते हैं। तो यहां पर आप लिखोगे कि जितने भी न्यूक्लियोफाइल है, all nucleophile are electron rich species।
कि जितने भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। स्पीसीज अपन थोड़ा सा लिखते हैं, ऑल इलेक्ट्रोफाइल आर इलेक्ट्रॉन रिच। समझ में आ रहा है? ऑल इलेक्ट्रोफाइल आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। स्पीसीज ना लिखे चलो, फिर बोलोगे सर आपको स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई। स्पीसीज की कोई दिक्कत नहीं है। स्पीसीज जितने भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। समझ में आ गई? दूसरी चीज और क्या बोल सकते हैं? दूसरी चीज और क्या बोलेंगे भाई? नेगेटिव चार्ज और कैसे कैसे आ सकता है? याद रखना, जितने भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं सारे के सारे एलपी डोनर होते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनर क्यों होंगे? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। समझ में आ रही मेरी बातें? भाई सीधी सी बात है, जो अमीर होगा वही पैसे दान कर सकेगा। गरीब आदमी कभी भी पैसे दान नहीं करता। और अपना गरीब आदमी कौन था? इलेक्ट्रोफाइल था। न्यूक्लियोफाइल कैसा है? इलेक्ट्रॉन रिच है, अमीर आदमी है। अमीर आदमी हमेशा दान करने के लिए आगे रहेगा। तो याद रखना, जितने भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ऑल न्यूक्लियोफाइल आर एलपी डोनर। जितने भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो हमेशा एलपी को क्या करेंगे? डोनेट करते हैं। ये सारे के सारे एलपी डोनर होते हैं। क्यों होंगे एलपी डोनर? सीधी सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज ऑलवेज कैसी होगी? इलेक्ट्रॉन डोनर ही होती है। समझ में आ गई मेरी बात? और आपने छोटी क्लासों में पढ़ रखा होगा, जो बच्चे 11th क्लास में हैं वो भी सुन लेना। ऐसी स्पीसीज जो एलपी को डोनेट करती है, ऐसी स्पीसीज जो एलपी डोनेट करेगी, उसे अपन बोलते हैं लुईस बेस। क्या बोलेंगे? लुईस बेस बोलते हैं। तो याद रखना, ऑल न्यूक्लियोफाइल आर लुईस बेस। सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल कैसे होते हैं? लुईस बेस होते हैं। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच है, इसका मतलब ये क्या करेंगे? एलपी को डोनेट करेंगे। एलपी का मतलब सब समझते हो? एलपी का मतलब होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। और जो एलपी डोनेट करता है उसे अपन क्या बोलेंगे? लुईस बेस बोलते हैं, लुईस एसिड बोलते हैं। गड़बड़ हो गई। जितने भी, वापिस समझते हैं एक बार, जितने भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो एलपी डोनेट करेगा। और जो एलपी डोनेट करेगा वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? लुईस बेस कहलाएंगे, अकॉर्डिंग टू लुईस। मेरे अकॉर्डिंग आपको न्यूक्लियोफाइल की सीधी सादी कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ तक आप नोट करो, उसके बाद में अपन आगे की चर्चा करते हैं। चलो यहाँ तक नोट करो बच्चों, सारे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ से और अपने नोट्स में इसको नोट कर लेना। चलो यहाँ तक किसी के कोई डाउट नहीं है ना? चलो इसको मिटाता हूँ मैं और अपन आगे की बात करते हैं कि भाई न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से हो सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं और कौन नहीं होते हैं? तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जितने भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं सारे इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन रिच है मतलब उनके ऊपर कैसा चार्ज है? उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो याद रखना, सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, इसके नीचे आपको लिखना है एरो का साइन लगाकर, ऑल नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, ऑल नेगेटिव चार्ज स्पीसीज आर, ऑल नेगेटिव चार्ज स्पीसीज आर न्यूक्लियोफाइल। जितने भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होती है वो सारी की सारी क्या होगी? न्यूक्लियोफाइल होती है। एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं। एग्जाम्पल देखो यहाँ से, जैसे मैंने लिखा F- नेगेटिव चार्ज आ रहा है मतलब न्यूक्लियोफाइल है। मैंने लिखा Cl-, Br-, I-, मैंने लिखा OH-, H- भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। कब? जब ये किसके साथ जुड़ेगा? ये मेटल के साथ जुड़ता है। और देख लो, मैंने लिखा यहां पर Cn-, ETC। भाई नेगेटिव चार्ज किसी के ऊपर भी आ सकता है।
तो जिसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा वो ऑलवेज क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, मतलब वो सारे के सारे क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। मेरे अकॉर्डिंग आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। अगले पॉइंट की अपन बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं। भाई एक चीज मैंने और क्या बोली कि जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो एलपी डोनर होते हैं। तो जिसके पास भी एलपी पाई जाएगी, जिसके पास भी एलपी होगी, मतलब वो एलपी रिच स्पीसीज भी किसकी तरह बिहेव करेगी, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगी। क्यों? क्योंकि उसके पास में इलेक्ट्रॉन देने के लिए है। तो याद रखना अगला पॉइंट क्या है, ऑल, या फिर इसको थोड़ा सही से लिखे, दोज स्पीसीज या फिर दोज मॉलिक्यूल which have lone pair of electron, जिसके पास भी lone pair of electron होगा, और behave like न्यूक्लियोफाइल, मतलब कि जिनके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी किसकी तरह बिहेव करेंगे, वो भी बिहेव करेंगे किसकी तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। अपन इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में आया कौन, NH3। अब आपको सबको पता है नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 2 यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरह बिहेव करेंगे, एलपी की तरह। तो ये जो नाइट्रोजन है वो आसानी से अपनी एलपी को डोनेट कर सकता है, और जो अपनी एलपी को डोनेट करता है वो भी किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो मैं यहाँ पर आपके पास में और एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मेरे पास में आ गया वाटर का मॉलिक्यूल। वाटर के पास भी क्या होती है बेटा, एलपी होती है। मैं यहाँ पर एलपी शो कर रहा हूँ। और देखो, और मैं बात करूँ यहाँ पर खूब सारे होते हैं, ROH हो गया, इसके बाद में और भी खूब सारे होते हैं, जैसे अपने पास में CN हो गया, साइनाइड, इसके पास भी एलपी होती है। तो जिसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वो सारे किसकी तरह बिहेव करेंगे, सारे के सारे बिहेव करेंगे अपने न्यूक्लियोफाइल की तरह। और देखो PCl5, इसके पास भी एलपी होती है, समझ में आ रही ना मेरी बात। और देख लो मैंने लिखा H2S, इसमें सल्फर के पास एलपी होगी, सल्फर के पास में एलपी होती है। तो जिस सेंट्रल एटम के पास में नंबर ऑफ लोन पेयर एटम प्रेजेंट होते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वो भी किसकी तरह बिहेव करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो इनमें न्यूक्लियोफाइल कौन हो गया, इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल हो गया ऑक्सीजन, इसमें भी ऑक्सीजन, इसमें नाइट्रोजन, इसमें सल्फर, इसमें फॉस्फोरस, इसमें नाइट्रोजन, ETC। ऐसे खूब सारे होते हैं अपने पास में, ऐसे खूब सारे भरे पड़े। और एग्जाम्पल दूं चलो मैं, है ना, और एग्जाम्पल देख लो। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर RNH2, ये 1 डिग्री एमीन हो गया। और देखो R2NH, ये 2 डिग्री एमीन हो गया, है ना। ऐसे अपने पास में खूब सारे एग्जाम्पल होते हैं जो किसकी तरह, जिनके पास भी नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो सारे के सारे किसकी तरह बिहेव करेंगे, वो सारे के सारे बिहेव करेंगे बेटा न्यूक्लियोफाइल की तरह। समझ में आ गई मेरी बात है। यहां तक अगर किसी के कोई डाउट मेरे अकॉर्डिंग नहीं रहा होगा, याद रखना जिसके ऊपर भी चार्ज नेगेटिव आ रहा है, जहां जहां पर चार्ज नेगेटिव है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। तो किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। जिसके पास में नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो जिस मॉलिक्यूल के सेंटर एटम के पास में, केंद्रीय परमाणु के पास में नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, वो भी हमेशा किसकी तरह बिहेव करेगा, वो भी बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह। मेरे अकॉर्डिंग आपको ये दोनों पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। यहां तक सारे नोट कर लो, फिर अपन आगे की कहानी देखते हैं। हो गए यहां तक नोट, यहां तक किसी कोई डाउट नहीं है ना। चलो कुछ और एग्जाम्पल बता दूं मैं आप लोगों को, कुछ और एग्जाम्पल लिखना चाहो लिख सकते हो। वैसे आपको पता होना चाहिए कि किसके पास में एलपी है। और देख लो एग्जाम्पल मैंने लिख दिया, Cl2 क्लोरीन के पास नंबर ऑफ एलपी प्रेजेंट होगी Br2I2, ये सारे के सारे क्या है, अपने न्यूक्लियोफाइल ही होते हैं, ETC। चलो यहां तक सारे नोट कर लो, फिर अपन आगे की चर्चा और करते हैं। चलो यहां तक सबने नोट कर लिया, यहां तक किसी को डाउट नहीं है ना। चलो और अपन देखते हैं,
कि भाई और न्यूक्लियोफाइल कहाँ कहाँ पर अपन को मिल सकते हैं। देखो भाई सामने ये काम आएंगे आपके जो स्टूडेंट 11th क्लास में बैठे हैं। अभी 11th क्लास के स्टूडेंट को बता दो 12th क्लास में काम आएगा ये कंसेप्ट। ये जो कंसेप्ट बताऊंगा 12th में काम आएगा। बाकी जो नीट जेई के बच्चे हैं उनके तो काम की चीज़ है ही है, तो बहुत अच्छे से समझना। याद रखना, तीसरा पॉइंट बता रहा हूं मैं इसका कि सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या क्या हो सकते हैं। सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के सोर्स और कौन कौन से हो सकते हैं। याद रखना, जितने भी मेटल होते हैं सारे के सारे मेटल सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल होते हैं। मतलब वो अपन को न्यूक्लियोफाइल देते हैं, कैसे देंगे क्यों देंगे वो सुनो। अपन को पता है कि जो मेटल होता है, मेटल की स्पेलिंग अपने को पता है METAL, ये मेटल है। और मेटल के अंदर जो M है, मेटल के अंदर जैसे मेटल की स्पेलिंग बन रखी है यहां पर METAL, तो मेटल के अंदर जो M है, M का मतलब होता है मेलेबल। M का मतलब क्या होगा, मेलेबल होगा। मेलेबल का मतलब आप क्या कर सकते हो, इसको पीट कर क्या कर सकते हो, इसको फैला सकते हो, ये मेलेबल है। E का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नाम आ रहा है। E का मतलब क्या होता है, E का मतलब होता है कि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल का जो E वर्ड है, E वर्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज रखते हैं जितने मेटल होते हैं। T का मतलब क्या होता है, जो T वर्ड लिख रखा है मैंने, T वर्ड का मतलब होता है टेंसाइल, मतलब कि आप मेटल को फैलाकर लंबा कर सकते हो। A जो वर्ड है, A वर्ड का मतलब क्या होता है, A वर्ड का मतलब होता है एलॉय, मतलब कि आप मेटल से एलॉय बना सकते हो। मेटल से क्या बना सकते हो आप, एलॉय बना सकते हो, मिश्र धातु बना सकते हो। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए। एल का मतलब होता है लस्टर, मतलब कि जितने भी मेटल होते हैं वो सारे चमकीले होते हैं। तो मेटल METAL, मेटल के नाम से मेटल की 5 प्रॉपर्टीज अपन को मिल गई। M का मतलब मेलेबल, E का मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव, मतलब खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। T का मतलब टेंसाइल, A का मतलब एलॉय और L का मतलब लस्टर। क्लियर हो गई इतनी चीजें। अब देखो ध्यान से, अब मैं यहां पर कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं जिनके पास में मेटल तो होगा और वही मेटल अपन को क्या देगा, क्यों, क्योंकि मेटल हमेशा एक चीज बता दूं मैं आपको, समझना अच्छे से, जितने भी मेटल होते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। और मेटल के इस इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी प्रॉपर्टी के कारण ही मेटल अपन को न्यूक्लियोफाइल देता है। इसके एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा RMGX लिख दिया। इसमें जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम किसका काम करता है, मेटल का काम करता है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होने के कारण मेटल क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, आर को देगा। आर का मतलब होता है एल्किल ग्रुप। तब अपने पास में क्या बनेगा, अपने पास में बनता R-, और बाहर क्या निकला, इसको मैं थोड़ा अपन कलरफुल इतना ज़्यादा नहीं करेंगे। अच्छा देखो, यहाँ से मैग्नीशियम ने अपना इलेक्ट्रॉन आर को दिया, जिस कारण आर के ऊपर कैसा चार्ज आया, आर के ऊपर चार्ज आया नेगेटिव, और बाहर क्या निकला MgX, और Mg पर कैसा चार्ज है, Mg के ऊपर चार्ज आया पॉजिटिव। समझ में आ रही है कहानी यहां तक। आर का मतलब होता है एल्किल ग्रुप। जो बच्चे नए हैं 11th क्लास के जो बच्चे हैं और जिनको ये नहीं पता आर क्या होता है, तो जरूर एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके IUPAC नोमेनकल्चर को देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि आर का मतलब क्या होता है, एल्किल ग्रुप क्या होता है। तो ये जो आर है, आर के ऊपर चार्ज नेगेटिव आया, तब आर किसका काम करेगा, एल्किल ग्रुप किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का। तो ये न्यूक्लियोफाइल किसने दिया, इस मेटल ने दिया। तो मेटल यहां पर सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल हो गया। इसको अपन बोलते हैं ऑर्गेनोमेटल। क्या बोलेंगे, ऑर्गेनोमेटल बोलते हैं। तो सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल होते हैं ऑर्गेनोमेटल। ऑर्गेनोमेटल, ऑर्गेनोमेटल का मतलब जिसमें हाइड्रोकार्बन भी आता है और जिसमें मेटल भी आता है, उसको अपन बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड।
तो ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, इस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में जो मेटल है वो सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल है, मतलब वो अपन को न्यूक्लियोफाइल देता है। एक चीज और बता दो इंपॉर्टेंट, ये जो RMGX होता है, RMGX को अपन बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। ये काफी सारी रिएक्शन में काम आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, खूब सारी रिएक्शन में काम आता है 12th क्लास में। समझ में आ गई मेरी बातें। और देखो अपन और एग्जांपल देखते हैं यहां पर, जैसे मेरे पास में आ गया RLIX, एल्किल लिथियम हैलाइड, RLIX। ये RLIX में बताओ लिथियम किसमें, लिथियम क्या करेगा, लिथियम अपना इलेक्ट्रॉन एल्किल को देगा, जिस कारण यहां पर बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड टूटने पर अपने पास में क्या बनेगा, अपने पास बनता R-, और लिथियम पर कैसा चार्ज आएगा, प्लस LIX बनेगा यहां से, ये वाला। तो यहां पर एल्किल ग्रुप क्या हो गया, अपने पास में न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, ये सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल है। और याद रखना RLIX, ये दिख रहा है आपको, मैं चेक कर लूँ एक बार, नीचे की आ रहा साफ, चलो आ रहा है, वेरी गुड। ये जो RLIX होता है, इस RLIX को अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। RMGX होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और RLIX क्या होगा, सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। समझ में आ गई मेरी बात है। तो ये दोनों ही अपन को न्यूक्लियोफाइल देते हैं, और दोनों में ही न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, एल्किल ग्रुप न्यूक्लियोफाइल होता है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। समझ में आ रही यहां तक की सारी स्टोरी। चलो अपन और बात करते हैं, यहां तक आपने नोट कर लिया होगा, इसको मिटा दूं एक बार में। अपन इसके एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हमेशा सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है, इस बात का आप ध्यान रखोगे। अपन और चर्चा करते हैं। देखो अपने पास में अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अपने पास में आया R2CuLi, R2CuLi, एक एग्जाम्पल ये हो गया। इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं गिलमान रिएजेंट, गिलमान रिएजेंट बोलते हैं, गिलमान रिएजेंट। और गिलमान रिएजेंट भी अपन को क्या देगा, गिलमान रिएजेंट भी अपन को यहां से 2R- देता है, और बाहर क्या निकल गया, कॉपर Li के रूप में। यहां पर कॉपर प्लस का चार्ज आएगा, और Li के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आता है। समझ में आ रही मेरी बातें। तो यहां पर गिलमान रिएजेंट भी अपन को न्यूक्लियोफाइल दे रहा है, Nu-, ये भी किसकी तरह बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो R2CuLi को अपन बोलते हैं गिलमान रिएजेंट। तो कई बार नीट में क्वेश्चन आ जाते हैं कि व्हाट इज द गिलमान रिएजेंट ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल, की निम्न एग्जाम्पल में से गिलमान रिएजेंट कौन सा होता है। तो याद रखना R2CuLi को गिलमान रिएजेंट बोलते हैं। ये काफी सारी रिएक्शन में भी काम आएगा अपने। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी हमको न्यूक्लियोफाइल देते हैं, और सभी में न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, एल्किल ग्रुप न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। समझ में आ गया यहां तक एक बार सारे नोट कर लो, फिर अपन आगे की थोड़ी चर्चा और करते हैं। यहां तक सबने नोट कर लिया, यहां तक मेरे अकॉर्डिंग किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलिए और चर्चा करते हैं। अच्छा, और न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से हो सकते हैं, और कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं, हम कैसे और पहचान करते हैं। चलिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल और देखते हैं अपन, इंपॉर्टेंट है, याद आ गया वो भी लिख लो। एक एग्जाम्पल और देख लेना, मैंने लिखा R2Zn, R2Zn, इसको अपन बोलते हैं फ्रैंकलैंड, फ्रैंकलैंड रिएजेंट। इसको अपन क्या बोलेंगे, फ्रैंकलैंड रिएजेंट बोलते हैं। और ये फ्रैंकलैंड रिएजेंट क्या देगा अपन को, फ्रैंकलैंड रिएजेंट क्या देगा, R- ही देगा, और ये जिंक +2 में डिसोसिएट हो जाता है। तो यहां पर R- किसका काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड लिखा दिए जो अपन को न्यूक्लियोफाइल देते हैं, और सभी में न्यूक्लियोफाइल का काम कौन कर रहा है, एल्किल ग्रुप ही कर रहा है।
क्लियर हो गई मेरी बातें? चलो यहाँ तक एक बार फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक पॉइंट और बता दूं मैं आपको कि और न्यूक्लियोफाइल क्या क्या हो सकते हैं। मिटा दो यहाँ तक इसको, चलो ठीक है। और अपन बात करते हैं और न्यूक्लियोफाइल क्या क्या होंगे। देखो सामने अगला देखते हैं, अगला एग्जांपल। याद रखना जिसके पास भी पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन स्पीसीज भी किसका काम करती है? न्यूक्लियोफाइल का काम करती है, ध्यान रखना। तो याद रखना ऑल पाई इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, पाई इलेक्ट्रॉन स्पीसीज that means it contain पाई बॉन्ड। मतलब कि सभी पाई इलेक्ट्रॉन स्पीसीज अर्थात जिनके पास में पाई बॉन्ड होते हैं बिहेव लाइक न्यूक्लियोफाइल। ये भी किसकी तरह बिहेव करेगी? ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह ही बिहेव करती है, अर्थात ये पॉजिटिव के ऊपर अटैक करती है। एग्जाम्पल देखो इनके, जैसे मैंने यहां पर लिखा बेंजीन, तो आपको सबको पता है बेंजीन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और जब आप इस बेंजीन की रिएक्शन किसी इलेक्ट्रोफाइल से करवा दो, इस E+ से करवा दो, तो याद रखना इस बेंजीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट अटैक करेगा किसके ऊपर? इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। समझ में आ रही मेरी बात है? और जैसे ही अटैक करेगा तो अटैक करते ही, चलो अटैक कैसे होगा कैसे नहीं होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा वो बाद की बात है। फिलहाल इतना याद रखना है कि जो पाई बॉन्ड अपना है, इस पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो भी किसकी तरह बिहेव करता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, अर्थात ये आसानी से पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक कर लेगा। चलो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट लिख दूँ, कैसे बना वो बाद की बात है। जैसे ही अटैक करेगा, अटैक करते ही अपने पास में यहाँ पर कौन जुड़ गया? इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, और यहाँ पर कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ रही कहानी? और देखो एग्जाम्पल इसके, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2 मतलब कि एथीन, और इस एथीन की रिएक्शन जब आप किसी इलेक्ट्रोफाइल से करवाते हो तो ये जो डबल बॉन्ड, ये जो पाई बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये पाई बॉन्ड आसानी से इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर लेगा। तो कहने का सीधा सिंपल तरीका यही है, यही मतलब है कि ऐसे कंपाउंड जिनके पास में पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो आसानी से किसकी तरह बिहेव करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। क्लियर हो गई मेरी बातें? ये पूरा कंसेप्ट हो गया न्यूक्लियोफाइल को, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल बोला मैंने, याद रखना फिर बता रहा हूं कि ऐसे कंपाउंड जिनके पास में पाई इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, सभी पाई इलेक्ट्रॉन स्पीशीज किसकी तरह बिहेव करेगी? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगी, अर्थात यह आसानी से इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक कर देगी। मेरे अकॉर्डिंग आपको न्यूक्लियोफाइल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है, जितने भी एग्जाम्पल है, पहचान करने के क्या क्या तरीके हैं, आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में अपन पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, जो कि 2 वीडियोज में खत्म होगा, 1-1 घंटे की क्लासेज आएगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है उस वीडियो को काफ़ी अच्छे से आप देखोगे। हमारे इसी चैनल पर मैथ की क्लासेस और शुरू हो चुकी है। राहुल सोनी सर मैथ की टीचर है जो आपको मैथ की क्लास 11, 12 और JEE लेवल तक का तैयारी आपको करवाएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सभी बच्चों के पास ये वीडियोस पहुंचाइए। काफ़ी मेहनत आपके ऊपर की जा रही है, उसका फल आप हमको ज़रूर देंगे। हमारा आप पर यकीन है। तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली क्लास में एक बहुत शानदार टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।